हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाली साइंस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 4 फन विद नंबर्स। ये क्लास 6 का चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे फन विद नंबर्स। आज हम इसके अंदर फैक्टर्स पढ़ेंगे और ये है एक्सरसाइज 4.1। पहला क्वेश्चन है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी आपको इन नंबर के फैक्टर लिखने हैं। फैक्टर का मतलब है आपको ये लिखना है कि ये जो नंबर्स हैं ये किन किन नंबर्स के फैक्टर्स हैं, यानी ये नंबर किन किन नंबर से डिविजिबल है। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। जैसे आपको 36 नंबर दे रखा है, पहला नंबर, तो जो 36 है वो किस किस से डिविजिबल है। एक तो 1 से, 1 सबसे डिविजिबल होता है। एक है 2 क्योंकि लास्ट नंबर इवन है, फिर है 3, फिर है 4, 5 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। एक है 6 6 36, एक है 9, 9 के टेबल में भी 36 आता है। एक है 12, एक है 18, फिर है खुद 36। तो 36 की इन सब नंबर्स की टेबल में 36 नंबर आता है, इसलिए 36 के ये सब नंबर्स इसके क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर। अब अगर हम बात करते हैं 54 की, तो 54 में सबसे पहले तो 1, 2 इसलिए मैं लिख रही हूँ क्योंकि लास्ट नंबर इसका इवन है। उसके बाद इसकी डिविजिबिलिटी 3 से भी है। 3 से कैसे होगी, 3 1 3, 2 इधर इसके आगे लग गए तो 3 की टेबल में 24 भी आता है। देन 4 बिल्कुल भी नहीं होगा, 5 वो भी नहीं होगा, 6 होगा। 6 है तो ऑटोमेटिकली 9 है, 9 आएगा तो 9 के बाद 18 की टेबल में भी आता है 54। उसके बाद 27 की टेबल में भी आएगा एंड लास्ट 54 की टेबल में ही आएगा। आप 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 54 उसकी टेबल में आता है। कैसे पता किया मैंने, 27 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 7 14, कैरी 1, 2 2 4 1 5, आ गया 54। अब हम बात करते हैं 72 की। तो 72 किस किस का फैक्टर है, 1 का है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का है और 6 का होगा, 8 का भी है। उसके अलावा 9 का हो सकता है, 12 का भी हो सकता है, 18 का, हाँ 18 की टेबल में भी आता है ये, 24 की टेबल में भी आएगा एंड 36 की टेबल में भी आएगा। उसके अलावा 72 की टेबल में लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि 36 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 72 आ सकता है। 24 को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आपको मिलेगा। 18 की टेबल में भी आपको 72 मिलेगा। अब हम बात करते हैं 169 की। तो जो 169 है वो सिर्फ 3 ही नंबर से डिविजिबल है। एक तो है 1, उसके अलावा है 13 और उसके अलावा है खुद 169। ये 3 ही नंबर से डिविजिबल है। इसके बाद हम बात करते हैं 416 के बारे में। अब हम बात करते हैं 416 की। तो 416 डिविजिबल है 1 से, फिर 2 से, उसके बाद है 4 से, फिर है 8 से, 8 के बाद ये है 13 से, देन 16, देन 26, देन 32, then 52, then 104, then 208 एंड लास्ट है इसका 416। आपने नोट किया होगा मोस्टली नंबर सारे इवन थे। 13 को छोड़ दें और 1 को छोड़ दें तो मोस्टली नंबर्स ऐसे थे जिनकी डिविजिबिलिटी 2 से है। तो आप ऐसे 416 का पता लगा सकते हैं कि मोस्टली इवन नंबर्स की डिविजिबिलिटी 416 से है। अब हम बात करते हैं 524 की। इसकी डिविजिबिलिटी 1 से होगी डेफिनेटली, इसकी डिविजिबिलिटी 2 से भी होगी, देन उसके बाद इसकी डिविजिबिलिटी होगी 4 से, देन 131 डायरेक्ट 131 से होगी, देन 262 और लास्ट है इसका 524। तो 524 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको 1 की टेबल, 2 की टेबल, 4 की टेबल और 131 की टेबल, देन 262
एंड 524, इन टेबल्स में 524 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव 15 एज देयर फैक्टर। इसका मतलब है इस नंबर का फैक्टर 15 है क्या। दैट मीन्स अगर मैं 15 से इसको डिवाइड करूं तो पूरा डिविजिबिलिटी जाएगी या नहीं। तो हम चेक करते हैं। इस तरीके से लिखने पर अंदर आप लिखोगे 12550। अब हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 15 की टेबल में 12 तो नहीं आता, लेकिन उससे बड़ा नंबर लेंगे। तो 15 8 ज़ा 120, 125 में से 120 गए तो बचे 5, उतारा हमने 5। अब 15 की टेबल में 55 तो नहीं आता, उससे कम का नंबर आता है जो कि है 3 टाइम। 15 3 ज़ा 45, 45 का करने पर 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया तो 1, हमने उतारा 0। अब 15 की टेबल में 100 तो नहीं आता, लेकिन उससे कम का नंबर आता है, दैट्स 15 6 ज़ा 90 इज इक्वल टू 10। 100 में से 90 गए तो 10। सो चिल्ड्रन, लास्ट में हमारा नंबर 10 बच गया। दैट मीन्स 12550 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 15। लेट्स परफॉर्म द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35625। इसकी भी डिविजिबिलिटी हम चेक कर लेते हैं। 15 3 5 6 2 5। अब हम इसको करके देखते हैं। 15 2 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30, माइनस करने पर 35 में से 30 गए तो बचे 5, उतरा 6। अगेन 15 3 ज़ा 45, माइनस करने पर क्या आया, 6 में से 5 गए तो 1, 5 में से 4 गए तो भी 1। अब हम क्या उतारेंगे यहाँ पर 2। अब 15 की टेबल में 112 तो नहीं आता, 15 की टेबल में 7 टाइम आता है 105। माइनस करने पर सिंपली हमें पता है 7 बचेगा। अब हम ये लास्ट डिजिट उतारेंगे, वो है 75। एग्जैक्टली 75 ऐसा नंबर है जो 15 की टेबल में ज़रूर आएगा। दैट मीन्स 15 5 ज़ा 75 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स चिल्ड्रन 15 की टेबल जो है, यानी 15 3 5 6 2 5 का फैक्टर बिल्कुल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। लिखते हैं इसको पहले की तरह। 15 2 2 5 1 2 6 0 2 2 5 1 2 6 0। इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं हम। तो हम 15 1 ज़ा 15, कितना बचा 12, 2 में से 5 नहीं जाता, कैरी लेगा। 12 में से 5 गए तो कितने बचे 7, उतारा हमने 5। 15 की टेबल में 5 टाइम 75 आता है, बचा 0। अब हम उतारेंगे 1। तो 1 नंबर इनफ नहीं है, इसलिए हमें एक और नंबर उतारने के लिए लगाना पड़ेगा 0। तो हम एक और नंबर उतारेंगे जो कि क्या है 2 उतारा हमने। अभी जो 2 नंबर है ये भी कम है, तो हमें 6 भी उतारने के लिए एक और 0 पुट करना पड़ेगा, और हम 6 को भी उतार लेंगे। 6 को उतारने पर 15 के टेबल में 8 टाइम आता है 120। 126 में से 120 गए तो सिंपली बचेंगे 6। लास्ट का डिजिट उतरेगा 0, और 15 4 ज़ा हो जाते हैं 60, बचे 0। दैट मीन्स 15 का ये नंबर फैक्टर है कौन सा 22 51 260। गॉट इट चिल्ड्रन? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो बिल्कुल इसी की तरह है। इसमें 15 की डिविजिबिलिटी चेक करी हमने, इसमें हम 21 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ पर लिखते हैं 21 की डिविजिबिलिटी हमने करी 21063 से। तो 21 1 ज़ा 21, बचा 0, उतरा 0, जो कि एक इनफ नंबर नहीं है, तो हम उतारेंगे 0।
देन लिखेंगे 6, ये भी इनफ नंबर नहीं है, हम फिर से लिखेंगे 0 और उतारेंगे 3। अब 21 की टेबल में 3 टाइम आता है 63, माइनस करने पर बचा 0, दैट मीन्स 21063 का फैक्टर है 21, ये 21 का फैक्टर है। अब हम इसकी डिविजिबिलिटी करके देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 21 और यहाँ लिखते हैं 20163। अब हम लिखते हैं यहाँ पर 21 की टेबल में 20 तो नहीं आता, पर हम 201 यूज करेंगे, तो लिखेंगे 21 9 189। माइनस करने पर 1 में से 9 नहीं जाता, कैरी लेगा तो 11 में से 9 गए, बचे 2, ये रह गया 9। 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 1, और ये 1 में से 1 गया तो 0। अब हम उतारेंगे यहाँ पर 6 उतारने पर 21 की टेबल में 6 टाइम जाता है कौन सा नंबर, 126, बचे 0, लास्ट का नंबर उतर गया 3, डेट मीन्स लास्ट में एक नंबर रह गया है। तो इसका मतलब है कि ये नंबर 21 जो है 20163 का क्या नहीं है, इसका फैक्टर नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 21 डिवाइड विथ 21630। अगेन वही होगा, 21 1 21, उतरे 0, उतारा 6। अब ये नंबर कम पड़ता है तो हम लिखेंगे 0 और उतारेंगे 3। तो 21 की टेबल में 3 टाइम आता है 63, बचे 0 और उतरा 0, दैट मीन्स यहाँ पर क्या बन गया 0। तो ये जो बचा हुआ 0 है ये यहाँ पर हमें लिखना होता है, दैट मीन्स ये जो नंबर है ये नंबर भी 21 का फैक्टर है, दैट इज 21630। ऑल राइट चिल्ड्रन, आपको 15 और 21 की डिविजिबिलिटी अंडरस्टैंड हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग शो दैट 11 इज अ फैक्टर ऑफ फॉलोइंग नंबर। यानी इनको आपको 11 से डिवाइड करके नहीं देखना है, बिना डिवाइड किए आपको शो करना है कि ये नंबर 11 के फैक्टर है या नहीं। तो हम इसे इस प्रकार से ब्रेक डाउन करेंगे सॉल्यूशन लिखकर। सबसे पहले तो आप ये देखिए ये नंबर 2 किस में बढ़ सकता है, 1100 है, तो 1100 में 11 प्लस कर दूं तो क्या बन गया 1111। अब आपको इसी नंबर को ब्रेक करते जाना है। अब हम क्या लिखेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 1। आपने इनको दो नंबर में ब्रेक कर दिया। अगेन देखिए आपका क्वेश्चन था 1111। 1111 को 2 में ब्रेक करने के लिए आपने क्या किया, 1100 में 11 को प्लस किया तो ये नंबर बना। अब 1100 को भी 2 पार्ट में तोड़ेंगे और इसको भी 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो ये 11 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1100 और 11 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 11। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन नंबर लेंगे। कॉमन नंबर लेने के लिए आपको 11 को बाहर छोड़ना है और 100 को प्लस कर देना है 1 से। क्लियर। अभी 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 और प्लस 1 इज इक्वल टू 101। इससे मल्टीप्लाई करने पर आपको ये नंबर मिलता है। 11 को 1 से किया, 11 1 जा 11, कैरी 1। 11 को 0 से करने पे 0 और कैरी उतर जाती है, 11 1 जा 11। तो ऐसे हमने प्रूव किया दैट 11 इज क्लियरली द फैक्टर ऑफ 1111। क्लियर। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1s 10s 11 12 100, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। तो ये नंबर 11 का फैक्टर है कि नहीं हम चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको इस नंबर को तोड़ेंगे। हम लिखेंगे 1 1 देन 40 प्लस 11। देन हमें इस नंबर को ब्रेक करना है और इस नंबर को भी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 11 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 1।
इसमें इसको मल्टीप्लाई करने पर और 1 जोड़ने पर हमें ये नंबर मिलता है। अब हम क्या लिखेंगे, 1 1 मल्टीप्लाई 1 0 0 0 1। एम आई क्लियर? उसके बाद में हम देखते हैं कि ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या बन गया, 1 1 0 0 1 1। कैसे, 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 को इससे करने पर आ गया 1, उतर गए 0 दोनों, और 11 1 जा 11। एग्जैक्टली हमें ये नंबर मिल गया। दैट मीन्स ये नंबर 11 का फैक्टर बिल्कुल है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 0 11। इस नंबर की डिविजिबिलिटी के लिए हम इसे तोड़ देंगे। सॉल्यूशन लिखकर करते हैं 11 0 0 0 प्लस 11। ऑल राइट, 11 0 0 प्लस 11। देन इसके बाद हम लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 11 मल्टीप्लाई 1। फिर इसमें से यहाँ पर कॉमन लेने पर 11 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 1, 11 मल्टीप्लाई 1 0 0 1। इससे मल्टीप्लाई करने पर हमें ये नंबर मिल जाएगा, या आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स एंड माय डियर चिल्ड्रन, आई होप आपको 4.1 अंडरस्टैंड हुई होगी। कोई भी क्वारी हो या आपको रिवीजन चाहिए है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।